भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट विधानसभा चुनाव को लेकर अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर परिचर्चा की और उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में बीजेपी की लहर है। इस बार दोबारा बीजेपी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्र से लेकर जमीनी स्तर का कार्यकर्ता में जिस प्रकार का जोश देख रहा है, उससे साफ है कि प्रदेश की जनता इस बार भाजपा के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में बहुत ही दमखम के साथ, जोर शोर के साथ चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के हर क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ तक के सब कार्यकर्ता कमान संभालकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार का उत्साह आम जनता में दिख रहा है और जिस प्रकार की कड़ी मेहनत कार्यकर्ता कर रहे हैं, पिछले 2 दिनों से पूरे उत्तराखंड में प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद, अनेक स्थानों पर बर्फबारी होने के बावजूद भी कार्यकर्ता उत्साह और जोश के साथ प्रचार के काम में लगे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बैठक की। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है, कई बातें कही गई हैं। वर्गों का ध्यान रखा गया है। सरकार आने पर कई तरह की पेंशन दी जाएगी। उत्तराखंड के 4,75,000 गरीब तबके के लोगों को 40,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे, जिससे व्यक्ति की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। राज्य के जीएसटी को भी मजबूती मिलेगी और राज्य की ग्रोथ भी मजबूत होगी। वहीं राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज के आदेश का खंडन करते हुए हरीश रावत ने कहा कि यह बीजेपी के झूठ की लाइब्रेरी से निकला हुआ पन्ना है, जिसे बीजेपी चुनाव के समय इस्तेमाल कर ध्रुवीकरण करना चाहती है। जबकि कांग्रेस की सरकार के समय संस्कृत विश्वविद्यालय से लेकर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जितना हमें घेरने की कोशिश करेगी उतना ही नुकसान झेलेगी, क्योंकि राज्य की जनता अब कांग्रेस के साथ है। दो 2014 में भी हमारे सामने ये सवाल था, जब राज्य की विकास दर नकारात्मक हो गई थी और प्रतिवर्ष औसत आय निरंतर गिरती जा रही थी और राज्य की विकास दर लगभग शून्य की तरफ थी और राजस्व वृद्धि दर भी नकारात्मक थी। तो ऐसे समय में हमने संसाधन जुड़ा करके न केवल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, बल्कि राज्य को एक स्वस्थ ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते हुए राज्य के स्तर वर्णित किया। हम फिर से संसाधन जुटाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, संसाधन जुटाएंगे, एक स्वावलंबी राज्य के रूप में आगे बढ़ेंगे। हमने जिन योजनाओं का जिक्र किया है, वो सारी योजनाएं जो है राज्य की आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे हमने जो 40,000 रुपया देने की बात कही है, उसके पीछे एक अर्थशास्त्र भी है। लोग खरीदेंगे तो हमारे जीएसटी की दर, जीएसटी बढ़ेगी, न मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, तो उससे रोजगार सृजित होंगे। बकवास है, मैं इस तरीके की बकवास पर कमेंट करना भी अपना अपमान समझता हूँ। कहीं से किसी मुसलमान भाई ने कभी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने की बात कहीं नहीं, मुँह उठाई नहीं और ये कहीं नहीं की गई। भाजपा ये क्यों नहीं कहती कि कांग्रेस ने संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया, संस्कृत एकेडमी बनाया, हमने संस्कृत विद्यालयों को गारंटी में लाने के लिए मदद दी, हमने संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति दी। ये बात तो उनको याद नहीं आती है, मगर अपनी झूठ की लाइब्रेरी से ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भाजपा के झूठ की लाइब्रेरी से निकला हुआ पन्ना है। और खटीमा में सभी राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में जहां कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और खटीमा विधानसभा प्रत्याशी भुवन कापड़ी अपनी जीत हासिल करने में जी जान से लगे हुए हैं, वहीं भुवन कापड़ी की पत्नी कविता कापड़ी भी प्रचार प्रसार में कहीं पीछे नहीं है। कविता भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस कड़ाके की ठंड और बारिश में डोर टू डोर धुआंधार प्रचार करने में जुटी हुई है और अपने पति भुवन कापड़ी के पक्ष में आम जनता से वोट के लिए अपील कर रहे। इसी क्रम में कविता कापड़ी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ खटीमा शहर क्षेत्र में डोर टू डोर लोगों से मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की मांग की है। लोगों का बहुत ही समर्थन मिल रहा है, जहां जा रहे हैं लोगों का स्नेह भी मिल रहा है
और लोगों को उम्मीदें भी हैं हमसे कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, कापड़ी जी जीतेंगे। और जहाँ जाते हैं लोग बड़े खुश होते हैं और इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन इस बार होकर रहेगा। जो वादे किए, देखिए कांग्रेस ऐसी सरकार है जो वादे करती है वो हमेशा पूरी करती है, और जो वादे किए हैं उसको मुझे निश्चित कह सकती हूँ सारे पूरे होंगे। और उधम सिंह नगर के किच्छा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच अपनी ही पार्टी के विधायक और प्रदेश सहज चुनाव प्रभारी के खिलाफ भारी रोष देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तराखंड के चुनाव सह प्रभारी आरपी सिंह पर अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर आपत्तिजनित टिप्पणी करने का आरोप लगा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित 3 मंडलों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने पद और पार्टी से इस्तीफा देते हुए बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टियों की तरफ से तमाम चीजें सामने आ रही। फिलहाल पदाधिकारियों के बीजेपी छोड़ने का ऐलान किए जाने के बाद पार्टी में हड़कंप मच गया है। के पद से मैंने इस्तीफा दे दिया है और सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। किच्छा नगर के मंडल अध्यक्ष, ग्रामीण किच्छा नगर के मंडल अध्यक्ष और पंतनगर के मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के पूरी किच्छा की जो हमारी टीम है, 1-2 लोगों को छोड़कर सबने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश के सह प्रभारी श्री आरपी सिंह जी ने हमारे समाज के लिए गलत टिप्पणियां की। उनकी बातों से आहत होकर हम लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। और माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो विश्वास ही नहीं दिख रहा है, तो हमको ऐसी पार्टी में रहने का कोई उचित नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सब समाज, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सब एक प्लेटफॉर्म पर रहे। सबका जैसा जो नारा दिया था उस पर कोई नारे पे कुछ काम नहीं हो रहा है। और मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हिमपात हो रहा है, तो निचले हिस्सों में भारी बारिश से ठंड बढ़ गई है। बढ़ती ठंड और बर्फबारी के बावजूद राजनीतिक दलों को डोर टू डोर प्रचार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं ने कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच प्रचार प्रसार जारी रखा है। थराली विधानसभा के देवाल ब्लॉक के सुदूरवर्ती गांव वाड़ में कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने बढ़ती ठंड और बर्फबारी में भी प्रचार के जरिए चुनाव माहौल को गर्मा दिया है। वाड़ में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीत राम का उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है और कार्यकर्ताओं और समर्थकों का ये जोश देखने लायक रहा है। लाटू की इस भूमि में जिस तरह से इस भारी बर्फबारी में भी जनता में अपार उत्साह और मैं तहे दिल से लाटू की भूमि को नमन करता हूँ। और आज लाटू की भूमि से इस संदेश चला गया कि कांग्रेस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होने जा रही है और यहाँ से कांग्रेस का विधायक भारी बहुमतों से विजयी होकर के उत्तराखंड की विधानसभा में जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।